वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक थ्रिलर मूवी सिनिस्टर सेडक्शन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी रनिंग कर रहा होता है और उसका नाम मार्क होता है। अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसे चाकू मारकर उसका मर्डर कर देता है। कुछ टाइम बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम शैरन होता है। वो मार्क की वाइफ होती है और मार्क के मरने के बाद वो अपना बिजनेस संभालती है और अपने बेटे एंथनी के साथ रहती है। वो काफी उदास रहती है क्योंकि उसके पुराने अफेयर के बारे में सबको पता चल चुका होता है। वो एंथनी होता और शैरन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई स्कूल में परेशान करता है, तो एंथनी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शैरन से मिलने डिटेक्टिव बार्न्स आया होता है। वो मार्क के केस पे काम कर रहा होता है और शैरन से उसी बारे में बात करता है। वो बचपन से एक दूसरे के दोस्त होते हैं और बार्न्स शैरन को पसंद भी करता है, लेकिन शैरन उसे उस नज़र से नहीं देखती। एंथनी स्कूल में होता है और किल्बी नाम का एक लड़का उसे परेशान करने लगता है। इतने में वहाँ डिलन नाम का एक और लड़का आता है और एंथनी को बचा लेता है। एंथनी पास में खड़ी एक लड़की को देख रहा होता है जिसका नाम मेगन होता है। डिलन समझ जाता है कि एंथनी उसे पसंद करता है, लेकिन एंथनी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेगन से जाकर बात कर सके। डिलन मेगन के पास जाता है और एंथनी के लिए उसकी बात करता है। फिर डिलन एंथनी से कहता है कि चलो ग्राउंड पे मिलते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे। फिर सब ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और किल्बी एंथनी को नीचे गिरा देता है। कोच किल्बी को बाहर कर देता है। एंथनी और डिलन लॉकर रूम में होते हैं और एंथनी कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो डिलन कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे डैड के बारे में और मुझे पता है कि बिना डैड के रहना कितना मुश्किल होता है। वो कहता है कि मेरे डैड ने भी सुसाइड कर लिया था और अब वो अपने अंकल के साथ रहता है। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। शैरन एंथनी को घर में ढूंढ रही होती है और वो देखती है कि एंथनी डिलन के साथ गाड़ी में आता है। वो डिलन को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि शाम में मैंने घर पे दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी है। शाम में एंथनी के दोस्त पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं और डिलन एंथनी की मॉम को देख रहा होता है। वो बाथरूम के बहाने अंदर जाता है और शैरन के रूम में चला जाता है और इतने में शैरन भी वहाँ आ जाती है। डिलन शैरन को अपने डैड की सैड स्टोरी सुनाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और डिलन वहाँ से चला जाता है। डिलन को पता होता है कि शैरन अपना दूसरा घर बेचना चाहती है और डिलन इसी बहाने अगले दिन शैरन से मिलने जाता है। वो कहता है कि उसके अंकल ये घर खरीदना चाहते हैं। शैरन डिलन को घर दिखाती है और बातें करते करते उनके बीच एक मोमेंट भी बन जाता है। अगले दिन एंथनी मैच प्रैक्टिस में होता है और अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। देर बाद शैरन को एक एनवेलप मिलता है जिसमें कुछ अजीब से मैसेजेस होते हैं। उसे नहीं पता होता कि ये किसने भेजे हैं, लेकिन वो घबराई हुई होती है। ये बात वो डिटेक्टिव बार्न्स को भी नहीं बताती। वो ऑफिस जाकर अपनी सेक्रेटरी केटी से इस बारे में बात करती है और केटी कहती है कि तुम्हें बार्न्स को इसके बारे में बता देना चाहिए, वो प्रोफेशनल है और इसे हैंडल कर लेगा, लेकिन शैरन उसे इग्नोर कर देती है। फिर स्कूल में एंथनी मेगन को डिनर के लिए पूछता है और वो मान जाती है। रात को डिलन एंथनी को अपनी गाड़ी दे देता है और डिलन एंथनी के घर पे ही रुक जाता है। एंथनी और मेगन रेस्टोरेंट में होते हैं और डिलन घर पे शैरन के साथ बातें कर रहा होता है। वो दोनों मार्क की लिखी हुई बुक्स को फाड़ने लगते हैं क्योंकि शैरन को लगता है कि मार्क उसकी वैल्यू नहीं करता था। थोड़ी देर बाद शैरन बाथरूम में नहा रही होती है और डिलन भी वहां चला जाता है। वो अपने कपड़े उतारकर शैरन के साथ नहाने जाता है और शैरन भी उसे नहीं रोकती और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। एंथनी घर वापस आ जाता है और डिलन भी अपने घर चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि डिलन का घर बहुत ही बुरी हालत में होता है और उसका लाइफस्टाइल बस एक दिखावा होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि शैरन को जो भी लेटर्स और मेल मिलते हैं वो डिलन ही भेजता है उसे परेशान करने के लिए। वो ऐसा क्यों करता है किसी को नहीं पता होता। अगले दिन किल्बी मेगन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एंथनी को डेट कर रही हो। मेगन उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन वो कहता है कि एंथनी का दोस्त एक फ्रॉड है, तुम चाहो तो जाकर उसकी फाइलें चेक कर सकती हो। उसके बाद किल्बी डिलन के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब तुम बच नहीं सकते। डिलन एंथनी को उसके लिए एक झूठ बोलने को कहता है और एंथनी उसे मना नहीं कर पाता। डिलन अपना हाथ चाकू से काट लेता है और सबसे कहता है कि किल्बी ने ये किया। शैरन और बार्न्स स्कूल आते हैं और डिलन सबके सामने कहता है कि किल्बी ने उस पे चाकू से अटैक किया था और उसी चाकू से वो एंथनी को भी डराता है। एंथनी झूठी गवाही देता है और किल्बी स्कूल से सस्पेंड हो जाता है। शैरन और एंथनी घर आते हैं और शैरन कहती है कि तुमने किल्बी वाली बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो एंथनी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम भी मुझे कहाँ बताती हो सारी बातें, तुमने डैड की बुक्स को फाड़ दिया क्योंकि तुम उन्हें पसंद नहीं करती थी, और वो वहाँ से चला जाता है।
डिलन शैरन को मिलने के लिए मैसेज करता है और शैरन रात को उससे मिलने चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि कोई उनकी वीडियो बना रहा होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन मेगन एंथनी के पास जाती है और उसे डिलन और शैरन की वीडियो दिखाती है। इससे हमें पता चलता है कि उनका वीडियो बनाने वाली मेगन ही थी। वो एंथनी को बताती है कि किल्बी डिलन के बारे में सच कह रहा था। वो कहती है कि डिलन 21 साल का है और उसने 3 साल पहले ही हाई स्कूल ड्रॉप कर दिया था। मेगन कहती है कि डिलन ने कल रात को उसे एक घर पे बुलाया था अपनी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन वहाँ मैंने तुम्हारी मॉम और उसे किस करते हुए देखा। वो एंथनी से पूछती है कि क्या किल्बी ने डिलन को चाकू से मारा था, तो एंथनी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डिलन मेगन से मिलने जाता है और मेगन के फ़ोन से वो वीडियो खुद को सेंड कर देता है। अगले दिन शैरन और केटी एक साथ होते हैं और उन्हें पता चलता है कि शैरन और डिलन का वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो गया है। इतने में डिटेक्टिव बार्न्स भी वहाँ आ जाता है। शैरन उसे वीडियो के बारे में बताती है और वो अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मुझे मार्क के केस से निकाल दिया है क्योंकि तुम्हारे अकाउंट से किसी ने मेल किए थे। उन्हें पता चलता है कि शैरन का अकाउंट हैक हो गया है। वो उसे ईमेल्स के बारे में भी बताती है, जिसे सुन के बार्न्स और गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एंथनी घर पे होता है और मेगन का उसे मैसेज आता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है कि तुम डिलन के घर पे आ जाओ। एंथनी डिलन के घर जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और डिलन एंथनी पर पीछे से हमला कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि वो मैसेज मेगन ने नहीं बल्कि डिलन ने किया था। फिर एक अननोन नंबर से शैरन को मैसेज आता है कि मैं मेगन बोल रही हूँ और एंथनी आज मेरे ही घर रहेगा। थोड़ी देर बाद शैरन को एक और मेल आता है। ये उसी अकाउंट से आता है जिससे पहले भी उसे ईमेल आते थे। वो शैरन को उसके दूसरे घर में मिलने के लिए बुलाता है और शैरन ये बात बार्न्स को कॉल करके बता देती है और उसे वहाँ बुला लेती है। शैरन वहाँ पहुँचती है और उसे पता चलता है कि डिलन उसी का बेटा होता है जिसके साथ उसका अफेयर होता है। जब उन दोनों के अफेयर का सबको पता चल जाता है तो डिलन के फादर सुसाइड कर लेते हैं और इसका जिम्मेदार डिलन शैरन को मानता है। डिलन अपना चाकू निकालता है और शैरन कहती है कि इसी चाकू से तुमने मार्क को मारा था, तो डिलन कहता है कि हाँ और कहता है कि ये वही चाकू है जिससे मेरे डैड ने अपने आप को भी मारा था। डिलन शैरन को चाकू देता है और कहता है कि तुम भी खुद को मारोगी जिस तरह से मेरे डैड ने खुद को मारा था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। शैरन उसकी बात नहीं सुनती और डिलन को चाकू मारकर भागने लगती है। इतने में डिटेक्टिव बार्न्स भी वहां आ जाता है। वो अंदर डिलन को देखने जाते हैं लेकिन डिलन वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि डिलन ने एंथनी और मेगन को जंगल में एक पेड़ से बांध कर रखा होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों रस्सी खोल देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। शैरन और बार्न्स जंगल में एंथनी को ढूंढने लगते हैं और डिलन आकर पीछे से बार्न्स को चाकू मार देता है और उसकी गन ले लेता है। डिटेक्टिव बार्न्स बेहोश हो जाता है और फिर डिलन शैरन के पास जाता है और एंथनी भी वहां आ जाता है। डिलन एंथनी से कहता है कि तुम्हारे डैड और मेरे डैड की मौत की जिम्मेदार तुम्हारी मॉम है और वो उसे मारना चाहता है। वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और शैरन डिलन से गन छीन लेती है और उसके सर पे गन से मार देती है। डिलन नीचे गिर जाता है और शैरन उसे गोली मारना चाहती है लेकिन एंथनी कहता है कि उसे मत मारो और वो लोग वहां से चले जाते हैं। शैरन अपना सारा बिजनेस केटी को संभालने को दे देती है और वो डिटेक्टिव बार्न्स के साथ रहने चली जाती है। फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं और हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।